नरेला में पहली बार 30 मार्च को रशिया के कलाकार प्रस्तुति देंगे सनातन धर्म मंदिर पंजाबी कॉलोनी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। राजयोगिनी बी.के. संतोष दीदी के निर्देशन में स्वर्णिम विचार स्वर्णिम संसार के रूप भारतीय संस्कृति को रशिया के कलाकार प्रस्तुत करने पधार रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी पाना उद्यान प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बैकुंठ धाम की संचालिका बी.के. गीता, बी.के. मोनिका, बी.के. निरंतर गुप्ता, बी.के. दीपक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। जैसे दीदी ने सब क्लियर कर ही दिया है, हम लोग कहने को कहते हैं आदि सनातन, और कोई भी धर्म के साथ आदि शब्द नहीं लगता है, सनातन नहीं लगता। तो वो जो सोल है जिन्हें हम रशियन कह रहे हैं, परमात्मा ने हमें बताया है कि हम सब आत्माएं कभी दिव्य थी, तो वो दिव्यता हमारे अंदर है। यही कारण है, यही हम समाज को प्रूव कर रहे हैं कि वो दिव्यता हम सबके अंदर है। तो सिर्फ हमें उसे समझने की जरूरत है। तो वो जो रशियन है, हमें दिख रशियन रहे हैं कि उन्होंने रशिया में जन्म लिया है, लेकिन वो आत्माएं भी देव कुल की दिव्य हैं, तभी उन्हें ये संस्कार पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो वो अपने परफॉर्मेंस से यही प्रत्यक्ष करेंगे कि हम सब वास्तव में एक ही परिवार के हैं, और हमारा जो मूल है, हर आत्मा का जो गुण है, वो दिव्यता ही है। हम सब जानते हैं कि कभी ऐसा समय था कि आज जो अदर कंट्रीज हैं वो भारत का ही हिस्सा थी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान तो हमारे सामने मतलब बहुत जल्दी की ही बात है। तो कभी परमात्मा बताते हैं कभी ये कंप्लीट वर्ल्ड ही भारत कहलाता था। तो हम सब आत्माएं तभी भारत को ही प्राचीन भारत कहते हैं, और किसी कंट्री के साथ प्राचीन नहीं लगता। तो इन्हीं गुह्य बातों को प्रूफ करने के लिए ये सारा प्रोग्राम। दादी हृदय मोहिनी जो ब्रह्मा बाबा के बाद साकार माध्यम बनी परमात्मा शिव का, और दादी रतन मोहिनी जिनका कि अभी 22 से 25 मार्च तक माउंट आबू में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया पूरे धूमधाम से। और उसी के उपलक्ष्य में अपने 137 से भी ज्यादा देशों में जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी रशिया की तरफ से भी अपने आर्ट एंड कल्चर विंग के कुछ कलाकार माउंट आबू आए हुए थे। तो उनसे अपने गीता दीदी ने नम्र निवेदन किया, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर टूट करके 15 देशों में डिवाइड हुआ, पहले तो कम्युनिस्ट कंट्री था जहां परमात्मा का नाम लेना भी एक गुनाह होता था, जैसे आजकल चाइना में है। तो विचार चला, उसके बाद 91 से सेवाएं हुई। अपनी संतोष दीदी जी दिल्ली की ही हैं, सुधा दीदी जो आज मॉस्को में और सेंट पीटरबर्ग में सेवा के निमित्त है बाबा की। तो उनके निर्देशन में अपनी गीता दीदी ने बात की कि आप वापस जाने से पहले एक कार्यक्रम दिल्ली नरेला में भी के। मेरा जन्म लौकिक जन्म नरेला में ही है। नरेला में मैं कहता था कि कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे कोई जादूगर का हुआ, कोई सर्कस हुई, तो हिस्ट्री बन जाती है। काफी लोगों से चर्चाएं हुई कि नरेला में कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम हो, बोले आप लोग ब्रह्मा कुमारी जी ही करा सकती हैं, कोई पास है क्या, कैसे उसमें इनविटेशन कार्ड है। मैंने कहा पास कुछ कार्ड्स हैं, पास तो सभी को खुला निमंत्रण है। तो ऐसे अपने बहुत सुंदर अपने राष्ट्रपति भवन के अंदर अपनी महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वहां पर जब एक कार्यक्रम हुआ तो उनको इतना अच्छा लगा कि एक विदेशी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानते, वो भारत की महिमा के ऊपर, भारत की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर, भारत की जो प्राचीन सनातन परंपरा के ऊपर इतना सुंदर गीत संगीत अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुति देते हैं, तो भारत का गौरव बढ़ाते हैं। तो उन्होंने आशा व्यक्त की
कि इसको तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह दिखाना चाहिए, लोगों में जन जागृति लाने के लिए। तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। वो पूरे भारत में जगह जगह, मैं देख रहा था पीछे मैसूर में था, कुरुक्षेत्र में हुआ, पानीपत में हुआ। वो अपनी कला के माध्यम से, कलाकार हैं, पूरे भारत में जगह जगह जन चेतना, जन जागृति फैला रहे हैं। और हम नरेला की पावन धरनी वाले बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आने वाली 30 मार्च 2024 वो इतिहास का स्वर्णिम दिन बन जाएगा। शनिवार को पंजाबी कॉलोनी में सनातन धर्म मंदिर अपना था है, समय 11 से 2 बजे तक वो पूरी बस भर के आएंगे मानेसर से। और लगभग 1 घंटा उन्होंने कहा कि हमें तैयार होने में लगता है, क्योंकि वो पूरा स्क्रीन पूरी लगाते हैं, पीछे अपनी एलईडी स्क्रीन वगैरह सेट करते हैं, पूरा कोई शो दिखाते हैं। तो हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आप सब मीडिया के क्षेत्र से हैं, तो हम सब ये अपेक्षा करेंगे कि आप इसको एक जन चेतना तक, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सारे ही जनता इसका लाभ ले सके और स्वर्णिम विचारों से एक स्वर्णिम संसार की ओर हम बढ़ चलें। कि हम कहते थे कि महात्मा गांधी जी की राम राज्य आएगा, राम राज्य हम सब लेके आएंगे। तो उसी राम राज्य, एक स्वर्णिम संसार की, कि भारत दोबारा से पुनः विश्व गुरु बने और यहाँ पर पूरा भारत क्या पूरा संसार ही एक स्वर्णिम संसार बन जाए, सुखमय संसार बन जाए। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के तो बहुत सारे प्रोग्राम 1986 में यूएन के द्वारा जब अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में मनाया गया, तो पूरी दुनिया में शांति के ऊपर जो कार्य करने वाली कोई संस्था थी, तो ब्रह्मा कुमारी उसमें नंबर 1 पे आई थी। और यूएनओ की तरफ से अंतरराष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार जो है वो दिया गया था। मुझे बताते हुए 2-4 बातें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में। दिन क्या होगा, समय क्या होगा, किस टाइम से आयोजन कितने बजे तक है, वो रिपीट करो। इसका दिन है 30 मार्च 2024, वार शनिवार, समय प्रातः 11 से 2 बजे तक, स्थान पंजाबी कॉलोनी, जिसे सनातन धर्म मंदिर अपना था के नाम से जाना जाता है, वहां पर होगा ये कार्यक्रम में विशेष क्या रहेगा? विषय है स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार की ओर। अपने विचारों को हम स्वर्णिम बना लें तो हम एक स्वर्णिम संसार की रचना कर सकते हैं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? मुख्य अतिथि अपने संतोष दीदी जी, जो रशिया की डायरेक्टर हैं, वो रहेंगी। वो आ रही हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो मानता हूं कि मेरी माँ है, क्योंकि मैं बताते हुए वो रहता है कि मैं रूपनगर नंबर 2 सन 89 का वो याद करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में युवा विंग की तरफ से पद यात्रा निकली थी। और वो एक पद यात्रा माउंट आबू से चलते हुए दिल्ली तक आई थी। बाद में उस पद यात्रा का स्वागत राष्ट्रपति भवन में भी हुआ था। तो मैं खुद ही, उन्होंने ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था, आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर किए, तो मैं उसका सही जवाब देता गया। तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर रजनीश गुप्ता, वो 84 से जुड़े हुए थे, तो बोले आप आना सेंटर पे, और तब से मैं जुड़ पाया। तो मुझे वो संतोष दीदी जी पहली बार आ रही हैं, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया। तकरीबन कितने भाई बहनों के बैठने की व्यवस्था की गई है जो एक साथ बैठ कर सुन सकते हैं, या उनके आने के लिए कुछ पास वगैरह जो है मुहैया कराए गए हैं, क्या कुछ है? अपना था के अंदर जितने भी हॉल के अंदर जितनी भी चेयर्स लग सकती हैं वो चेयर लगेंगी, और बाहर जो ग्राउंड है वहां पर भी चेयर लगेंगी। क्या अंदर बाहर कुछ वीआईपी कुछ रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, पहले आओ पहले पाओ के रूप में रहेगा। हाँ, कुछ गणमान्य व्यक्ति होंगे, कुछ मीडिया पर्सन्स के लिए, जैसे आप सब हैं, अलग से मीडिया वालों के लिए रहेगा। और कुछ हम यहाँ के मुख्य, जैसे हमारे हमें एसीपी हैं, एसएचओ हैं, या हमारे एमएलए साहब हैं, या काउंसलर हैं, ऐसे कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि कह रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है। अगर रशिया से कोई कलाकार आ रहे हैं
तो हम चाहेंगे कि उनका हम सम्मान करें। अपने क्षेत्र में आ रहे हैं तो कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए रखा गया है। बताइए, रशियन जो ये बुलाए हैं रशिया से, कितने कलाकार होंगे, कितने हैं ये जो कुल 12 कलाकार हैं 12 और एक संतोष दीदी आ रही है। क्या आपका उद्देश्य है इस आयोजन के करवाने का? उद्देश्य है कि भारत दोबारा से पूरा स्वर्णिम भारत बन जाए, स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम भारत की ओर, इसीलिए ये टॉपिक रखा गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप पूछना चाहेंगे? जी बहन जी। बता दीजिए फिर हम जी, अभी तो काफ़ी कुछ निरंजन भाई जी ने बता ही दिया आप लोगों को कि यह कार्यक्रम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार कैसे लाए, तो उसके लिए तो राजयोग ही है। राज्यों के आधार पर ही हम अपने संकल्पों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा कि देखिए, जब विदेश के भाई हैं जो रूस से रहने वाले, जो कि अलग सभ्यता संस्कृति, तो हमारे भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने शुद्ध सात्विक खुशनुमा तनाव मुक्त जीवन से हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम सब भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसा जीवन जिए। तो इस लक्ष्य को लेकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि नरेला, क्या ये सौभाग्य है कि वो कहते हैं कि विदेश के आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएं। तो इस लक्ष्य को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, ताकि भारत, क्योंकि भारतीय देख रहे हैं कि आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है और अपनी भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। तो उनके द्वारा हम सबको ये प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि भारत देश वो देश है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते थे। भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो था को अब है में बदलना चाहिए हमें। कहते भारत सोने की चिड़िया थी, कहते थी, तो थी को अब है में नहीं बदल सकते। इस लक्ष्य को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहन जी जो भाई बहन जो बाहर से आएंगे, मान लिया दूसरे राज्यों से अगर वो ज्ञान लेना चाहते हैं आकर उस समय में, तो क्या उनके लिए कहीं ठहरने की व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर कोई दूसरे राज्यों से आएंगे, उनके कुछ ठहरने का कुछ वैसे कुछ नहीं, ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो दूसरे राज्य से आए, केवल नरेला वासियों के लिए ही है। क्योंकि दूसरे राज्य में अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं और वो वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। इतने दूर से कहाँ यहाँ पर चल कर आ सकेंगे वो लोग, ठीक है। इसे नरेला वाले ही लाभ ले तो ज़्यादा अच्छा है। दीदी जैसे भैया बता रहे थे कि भाई कलाकार आएंगे और स्टेज शो है जी, स्क्रीन लगेगी, तो इसमें किस तरह के स्टेज शो होंगे, क्या इवेंट है, क्या वो कोई कलाकारी अपनी प्रस्तुति करेंगे जी। वो उसका कोई सारणी आप लोगों ने तैयार किया हुआ है तो वो बता दीजिए ना, क्योंकि संतोष दीदी आएंगे वो तो अपना। हाँ जी, देखिए वो भिन्न भिन्न अपने नृत्य के द्वारा, डायलॉग के द्वारा नाटिका सभ्यता को पेश करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें अपनी परफॉर्मेंस तैयार कर, जैसे कि जैसे अपने भारत देश के जो गाने वगैरह हैं, गीत है, उसके माध्यम से वो प्रस्तुति देंगे। वो भारत विदेश का कल्चर संस्कृत म्यूजिक नहीं होगा। जैसे ये कहावत है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा या पूर्व से, तो हम उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। कहाँ एक अपना कुटुंब ही अपने कुटुंब को स्वीकार नहीं करता, तो पूरे विश्व को अपना परिवार कैसे, तो वो आके हमें बताएगी कि हमने कैसे स्वीकार, कैसे हम पूरे विश्व को अपना परिवार बना रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को कैसे, भारत की संस्कृति को अपना करके उनका अपना खान पान कैसे, उनका हर चीज बदला हुआ। भारतीय संस्कृति से इतना प्यार करते, तो क्या हम भारतीय अपनी संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते या उस संस्कृति को नहीं अपना सकते? क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, खान पान को अशुद्ध किए जा रहे हैं? तो इस लक्ष्य को लेकर